Solution of question 6 and 7 by चलिए Suraj दोस्तों, sir. कक्षा 8 1C का क्वेश्चन नंबर 6 सरल कीजिए करते हैं। इसका पहला सवाल है 1/6 प्लस कोष्टक के अंदर है -2/5, फिर कोष्टक बंद है, फिर दूसरे कोष्टक के अंदर है -2/15। उसके पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं। ठीक है, हल लिख लिए हैं। तो 1/6 को हम पहले लिख लेते हैं, 1/6 ही है। और ये इसको ब्रैकेट खोलते हैं, प्लस माइनस का गुणा। ये देखिए गुणा यहाँ छुपा हुआ है, प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस हो जाएगा। -2/5 और फिर माइनस माइनस का गुणा होता है +2/15। ठीक है, अब जो है ये 6, 5 और 15 ये हर हैं, इनका एलसीएम ले लेंगे, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। यहाँ लिख देंगे हरों का लासा, यानी लघुत्तम समापवर्तक। ये 6 है, 5 है, 15 है। ठीक है, ये जो है अब निकालते हैं। चलिए देखिए, 2 तिहाई 6, 5 नहीं आता, 15 भी नहीं आता है। अब 3 से काटिए, 3 × 3, 5 नहीं आता है, 3 × 5 15, फिर 5 से करिए, 5 × 5, फिर 5 × 5। अब इसको जो है सबको गुणा कर लीजिए, 2 × 3 × 5, इसको ये 2, 3, 5। ठीक है, तो क्या करोगे, 2 तिहाई 6, 6 × 5 30। तो ये हमारा जो है 30 क्या हो गया है, लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि एलसीएम। अब जो है हमको एक बार इसको फिर लिख लेते हैं, 1/6 फिर -2/5 प्लस 2/15। अब ये 30 लघुत्तम आया है, तो हम इसको भी 30 बनाएंगे। 15 को ऐसी संख्या से गुणा करिए कि 30 हो जाए, तो 15 दूना 30, इस ऊपर भी कर लीजिए, 5 × 6 = 30, और ये 6 × 5 = 30, फिर 30 हमारा लघुत्तम आया है, 30 लिख देते हैं। 5 × 1 = 5, माइनस चिन्ह है, 2 × 6 = 12, फिर प्लस 2 दूनी 4, फिर क्या करेंगे, 30 फिर लिख देते हैं। ये देखिए 5 और 4 9 हुआ है, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, 9 हो जाएगा। और ये -12, और इसको जो है हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये 12 में से 9 गए 3, क्योंकि इस चिन्ह का अंक बड़ा है इसलिए माइनस चिन्ह लग जाएगा। फिर 30 हो गया, फिर इसको हम काट देते हैं। ये 3 × 3 और 3 × 30। ठीक है, तो मतलब आंसर को हम यहाँ लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यानी -1/10। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा करते हैं। 3/8 फिर माइनस कोष्टक के अंदर -2/3, कोष्टक बंद, फिर प्लस है, दूसरे कोष्टक के अंदर -5/36 है। तो इसको एक बार हल करके फिर इसको लिखते हैं, मतलब अब ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो ये 3/8 माइनस माइनस का गुणा आप जानते हो कि प्लस हो जाता है, 2/3 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस का माइनस हो जाता है, 5/36 लिख दिए हैं। अब इसको जो है यहाँ हरों का लासा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो हर ये हमारा 8 है, 3 है, 36 है। ठीक है, तो पहले 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, 3 नहीं आता, 2 × 1 = 2, 2 तिहाई 6, 2 × 1 = 2, 1 बचा है, तो 2 × 8 = 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 3 नहीं आता है, 2 × 9 = 18। फिर 2 से काटते हैं इसको, 2 × 1 = 2, 3 नहीं आता है, और 9 भी नहीं जाता है। ठीक है, अब क्या करोगे, फिर अब इसको जो है 3 से काट दोगे। ये देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, फिर 3 से काटिए इसको आप, ये पहले से ही कटा है। ये देखिए 3 × 1 = 3। अब ये हमारा यहाँ जो है ये 1 है, इसको आप समझ लीजिए कि ये चलिए यहाँ कर देते हैं। ठीक है,
ये सब हमारा नीचे एक एक आ गए, तो यही हमें सब संख्याएं कट गई हैं। तो अब इसको गुणा कर लीजिए आपस में, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। ये देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, यहाँ तक कि कितना आया 24 आया है, ठीक। यहाँ तक की संख्याओं को गुणा 24 आया, और ये 3 बचा है तो इसको 3 से और कर लीजिए गुणा। तो 24 तियाँ कितना होता है 72, ठीक है। तो 72 हमारा क्या हो गया लघुत्तम समापवर्तक। तो अब जो है हमें इनको 72 बनाना है, तो 3/8 प्लस 2/3 माइनस 5/36। तो देखिए 36 दूनी 72, और फिर ये यहाँ 24 तियाँ 72 हो जाएगा, आप गुणा करके देख लीजिएगा। और फिर 8 9 72 होता है, 9 कर लिए। फिर यहाँ हम 72 लिख देंगे। देखिए 9 त्रिक 27, ऊपर को गुणा कर जो चिन्ह है उसको लगा देंगे, ठीक है। यहाँ प्लस प्लस का चिन्ह लगाएं, चाहे न लगाएं। अब उसके बाद ये प्लस है, तो ये 24 दूना 48 प्लस 48 हो जाएगा। फिर ये माइनस के चिन्ह है, ये देखिए, तो 5 दूनैया 10 हो जाएगा। अब ये एक जैसे चिन्ह है, यहाँ प्लस है, तो इनको जो है आपस में जोड़ दो, ठीक है। तो 8 7 कितना होता है 15, 4 2 6, अब 1 कितना होता है 7 होता है। माइनस के चिन्ह, ये 10/72 बराबर करके ये 5 में से 0 के 5 और 7 में से 1 के 6 और बटे 72, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया है, ठीक बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7वां हल करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो कौन कौन से कथन सत्य हैं हमको उसको बताना है। तो ये 7वां का ये जो है पहले हल लिख लेते हैं ताकि बार बार हल लिखना ना पड़े। पहला है 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेष फल 0 होता है। तो ये सही है कि गलत, तो हम इसको पहले यहाँ देखते हैं। तो ये 2/5 है और इसमें से हम घटा देते हैं। क्या घटाएंगे -2/5। तो ये देखिए 2/5 है और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये ठीक है, यहाँ गुणा छिपा हुआ है। तो 2/5, क्योंकि ये जो है हर समान है इसलिए इसको ऊपर का जितने संख्या जोड़ दिए 2 है और प्लस 2 और बटे 5, ठीक है। तो फिर इसके बाद तो ये 4/5 आया। तो ये कह रहे हैं कि 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेष फल 0 प्राप्त होता। तो यहाँ तो 0 नहीं प्राप्त हुआ है, यहाँ 4/5 आया है, इसलिए कि ये हाँ अगर 0 होता तो ये सत्य होता, लेकिन 0 नहीं आया है इसलिए ये असत्य है। क्या है असत्य है, ठीक है। आपको इसी तरह से करना है। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा सवाल है -2/7, ये कोष्टक के अंदर है। फिर -3/7 बराबर -3/7, फिर उसके बाद माइनस चिन्ह है, उसके बाद है -2/7। ये क्या कह रहे हैं कि ये बराबर है, तो इसको हम देखेंगे तभी पता चलेगा कि बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए पहले ये LHS करेंगे, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड वाला। तो ये -2/7 है, फिर -3/7 है, ठीक है। और ये देखिए RHS इसको भी कर लीजिए। तो देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो -3/7 और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 2/7। अब इधर देखिए LHS वाला करिए, तो ये दोनों हर बराबर हैं, तो 3 में से 2 गए, -1/7 बराबर का चिन्ह है। तो ये -3 में से 2 गए, कितना बचेगा, ये हो जाएगा माइनस जो है 1/7, ठीक है। तो ये हमारा -1/7 आया। लेकिन बच्चों आपके इसमें सवाल में है -2/7, तो हमने यहाँ माइनस नहीं लगाया था, तो यहाँ -2/7 और ये -3/7। तो 3 और 2 एक जैसे चिन्ह है, तो ये हो जाएगा 5 यानी -5/7। तो ये हमारा बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर बराबर होता तो ये सत्य हो जाता, इसलिए ये बराबर नहीं है, इसलिए क्या है ये असत्य है। क्या है असत्य है, तो इसको यहाँ असत्य लिख दीजिए, ठीक। अब यह है क्वेश्चन नंबर 7 का
तीसरा सवाल देखते हैं। क्या है -3/4 और फिर दूसरे कोष्टक में -7/4 और उसके पहले माइनस लगा, क्या है बराबर। ये कह रहा है कि 1/4 से ये बड़ा है, तो हम इसको देखेंगे बड़ा है कि नहीं है, ये तो करने में पता चलेगा। ठीक है, तो हम ये LH करते हैं, LHS। तो ये देखिए -3/4 है, तो माइनस हम 3/4 लिख देते हैं, फिर माइनस, और माइनस का क्या हो जाता है प्लस, यहाँ 7/4 हो जाता है। ठीक है, फिर क्या करोगे, तो 7 में से 3 गए 4 हो जाएगा, और बट्टे का ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे का 4 हो जाएगा, और फिर ये हमारा इतना आ गया है। और ये देखिए आपके जो है RHS में कितना आ रहा है, यानी कि ये कह रहे हैं कि 1/4 ये RHS में, यानी कि राइट हैंड साइड में 1/, ये देखिए 4 है। तो इसका मतलब हम जो कर रहे हैं, ये देखिए 1/4 ये कर दिए। तो ये कहने का मतलब ये जो है इससे यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, हर में दोनों समान कर दिए। देखिए दोनों हर समान है। तो हम ऊपर देखते हैं अंश में, तो अंश में जिसका अंक बड़ा रहता है वो बड़ा हो जाता है, उसकी वो परमेय संख्या जो है बड़ी हो जाती है। तो यहाँ देखिए ये 4 है और यहाँ 1 है, तो ये जो है बड़ा है, तो इसलिए जो है ये बड़ा है, तो यानी कि ये सत्य है। ये आपका जो है ये सवाल, इसका मतलब सत्य है। यहाँ आप हल करके तब बताइए, इसे आँखें मूंद के नहीं बताना है आपको। ठीक है, हल करके इस तरह बताया करिए, हम आपके लिए हल कर दे रहे हैं, इसको आप जो है अपने अभ्यास पुस्तिका में भर लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7वां का चौथा सवाल है, -5 है, और कह रहे हैं कि ये जो है जो ब्रैकेट के अंदर है, बड़ा ब्रैकेट है, उसके बाद छोटा ब्रैकेट के अंदर है -12/7 और फिर -8/7 और ब्रैकेट बंद। ये कह रहे हैं कि ये सवाल जो है RHS ये LHS से बड़ा है। तो हम इसको हल करेंगे तभी देखेंगे, जानेंगे कि है बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो ये वाला आप सवाल कायदे से समझ गए होंगे कि ये वाला जो है यानी कि 4/4 है बड़ा 1/4 से। ठीक है, ये तो मतलब सत्य है। ठीक है, अब देखिए इसको, चलिए देखते हैं भाई। अब जो है ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो चलिए हम इसको जो है, ये देखिए -5 है और ये कह रहे हैं कि बड़ा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो -12/7 कर लेते हैं, उसके बाद -8/7 ये। ठीक है, फिर -5 है, फिर ये देखिए दोनों हर समान हैं, तो 12 में से ये 12 है, ये -12 -8 तो कितना हो जाएगा -20/7। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ -20/7 है और यहाँ तो एक छिपा रहता है। ठीक है, अब क्या करें, हम इसको भी क्या करें कि हर को समान कर लें। चलिए हर को समान करने के लिए 7 से गुणा कर देते हैं एक में, तो ये हर समान हो जाएंगे। तो ये -7 × 35/7 हो जाएगा। फिर ये क्या कहते हैं, ये -20/7 तो ये देखिए ये हर समान है और ऊपर ये -35 है और -20 है। तो इसका मतलब है कि ये जो है अगर दोनों में माइनस रहे तो जिस माइनस का अंक जो है छोटा रहता है वो बड़ा माना जाता है। तो इसमें जो देखो -20 जो है -35 से इसमें अंक कम है तो ये बड़ा रहेगा। ठीक है, और प्लस होता तो इसका उल्टा हो जाता, ये बड़ा होता ये छोटा होता, लेकिन इसमें जो है ये बड़ा है -20 -35 से, इसलिए ये बड़ा ही रहेगा यानी माइनस। ठीक है, तो ये आपका सही है। तो यानी कि ये जो है ये -12/7 और फिर -8/7 ये किससे -5 से बड़ा है। तो ये क्या है आपका सवाल सत्य है। क्या है? सत्य है। इसको आप लिख दीजिएगा सत्य है। ठीक है, तो अब जो है 1C का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पूरा हो गया। इसके साथ ही इस 1C का पूरा जो है सवाल A to Z यानी कि हमने हल कर दिया है। अब आगे का जो है 1D का जो है फिर से आप लोगों को जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को हल करके बताएंगे। तब तक के लिए जो है कि आप लोग इनका अभ्यास करिए और इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद बच्चों।